Good morning, students. Class 4th Moral. So, take out your moral books. And we already completed our 7 chapters. So, today we start 8th chapter. Okay, so 8th chapter, the topic is the old people tree. So, this chapter you have to read 2 times at least. You have to read this by yourself. And I will explain you the story, okay, and the moral of the story also I will explain you. So once time there was 3 trees, okay. एक बार की बात है कि 3 trees थे. Good morning, students. Class 4th moral. So we already completed our 7 chapters. Okay, so today we start 8th chapter. The name of the 8th chapter is Old People Tree. Okay, so it was springtime and garden was filled with flowers. There were pretty poppies, dainty sunflowers and colorful marigold. Okay, एक दिन जब स्प्रिंग सीजन था उस समय गार्डन जो है फिल्ड था काय से, फ्लावर्स से. ओके, और बहुत सारे फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स थे. प्रीटी पॉपी, सनफ्लावर्स, कलरफुल मैरीगोल्ड्स. ओके, देयर वाज अ रोज बुश टू, और वहाँ पर एक रोज की झाड़ी भी थी. वन सनी मॉर्निंग देयर ब्लूम ऑन द रोज बुश द रेडेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल रोज एनीवन हैड एवर सीन. ओके, उन्हीं में जो है एक बहुत प्यारा सा रोज फ्लावर जो है था, वो बहुत रेड कलर में था, तो बहुत ब्यूटीफुल वो लग रहा था. उससे पहले उसको कभी ऐसा नहीं देखा था. रेड रोज लुक्ड अराउंड एट हर नेबर्स. रेड रोज ने अपने नेबर्स यानी जो आसपास जो फ्लावर्स थे उनको देखा. द टॉल गुलमोहर नियर द फेंस ग्रीटेड हर. वेलकम टू अवर गार्डन रेड रोज, यू लुक ब्यूटीफुल. जो वहाँ पर एक गुलमोहर का भी था, जो है फ्लावर का जो ट्री, उसने फिर उसको ग्रीट कर उसको रेड रोज को बोला कि वेलकम टू अवर गार्डन. ठीक है, रेड रोज से बोला कि आपका वेलकम है हमारे गार्डन में और आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो. ओ थैंक यू, रिप्लाइड रेड रोज. ठीक है, रोज नेबर सनफ्लावर एडेड, यू हैव मेड आवर गार्डन प्रिटियर. विथ यू बाय माई साइड यू विल बी द ब्राइटेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. तो सनफ्लावर ने, वो भी उसके नेबर था सनफ्लावर ने बोला आप जो है पूरे गार्डन में सबसे ज़्यादा प्रिटियर लग रहे हो, और जो है हमारे कॉर्नर की, इस गार्डन की आपने सुंदरता बढ़ा दी. ओल्ड पीपल स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द रोज बुश स्पोक फॉर द फर्स्ट टाइम. रोज यू आर नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, यू ऑल्सो स्मेल वंडरफुल. और जो वहाँ पर एक उसी गार्डन में ओल्ड पीपल का पेड़ था, ओके, वो भी वहाँ पर था. तब उसने बहुत देर बाद इन सब की बातें सुनने के बाद फर्स्ट टाइम उसने बोला कि रोज़ आप ब्यूटीफुल ही नहीं हो, आपकी स्मेल भी जो है, खुशबू भी बहुत वंडरफुल है. विल यू बेंड अ लिटिल टूवर्ड्स मी सो दैट आई कैन टेक अ विफ ऑफ योर लवली स्मेल. तब उसने बोला, कौन ने, ट्री ने, ओल्ड पीपल ट्री ने, कि आप थोड़ा सा मेरी साइड झुक सकते हो क्या, मैं आपकी जो है लवली स्मेल सूंघना चाहता हूँ. रेड रोज लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट एट द नोटी ट्री which had no flowers and said impatiently, move on, I don't have any time for ugly old tree like you. Okay, तब रेड रोज ने एकदम से जो है उसकी बात सुनी और जो बोला कि अरे तुम तो नॉटी ट्री हो, तुम्हारे पास, तुम्हारे ट्री में कोई फ्लावर्स भी नहीं है, तो इसलिए तुम मुझसे दूर हट जाओ, और मैं ऐसे अगली ट्री से यानी बदसूरत ट्री से को बिल्कुल लाइक नहीं करती. ओके, रेड रोज ने ये बोला, कौन के लिए बोला, पीपल ट्री के लिए. ओके, गुलमोहर सो दैट ओल्ड पीपल्स ब्रांचेस हैड ड्रॉप्ड इन सैडनेस. ओके, इसके बाद ओल्ड पीपल की जो ब्रांचेस थी वो सब सैडनेस में डूब गई. शी कॉल्ड आउट टू हिम, कम ऑन पीपल, डोंट बी सैड.
सो वाट इफ़ यू डोंट हैव एनी फ्लावर्स, यू आर सो टॉल एंड ग्रैंड। तब गुलमोहर ने ये जो है उसके लिए बोला कि अरे आप जो है दुखी मत हो और उसकी बातों पर रेड रोज़ की बातों पर ध्यान मत दो। तो क्या हुआ अगर आपके पास फ्लावर्स नहीं है, उसके बाद भी आप टॉल हैं, ग्रैंड हैं, टॉल एंड ग्रैंड है, बट आई एम द प्राइड ऑफ दिस गार्डन। तब जो रोज़ था उसने बोला तो क्या हुआ अगर ये लंबा है, ग्रैंड है, तो उससे क्या होता है, लेकिन मैं ही इस गार्डन की प्राइड यानी कि गर्व जो है इस गार्डन का गर्व हूँ। लाइक दिस ही सेड, हु सेड दिस, रोज प्राउडली। ओके, घमंड के साथ उसने जो है रोज ने ये बोला। एवरीवन हु कम्स हियर स्टॉप्स बाय मी एंड एडमायर्स माई ब्यूटी, नो वन इवन लुक एट पीपल। सो रोज ने बोला कि जो भी कोई है इस गार्डन में आता है वो मेरी ब्यूटी देखने आता है और ना कि तुम्हारे तुम जो हो तुम्हारे ट्री को देखने आता है। ओके, गुलमोहर क्विकली सेड, पीपल इज अ गुड फ्रेंड। गुलमोहर ने बोला जो पीपल का ट्री है वो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, एंड द मोस्ट हेल्पफुल ट्री इन द गार्डन, और वो हेल्पफुल भी बहुत हैं। यू डोंट नो हाउ गुड ही इज़, वो कितने अच्छे हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है। ये सब बातें कौन ने बोली, गुलमोहर ट्री ने। कौन से बोला, रेड रोज। गुलमोहर फ्लावर ने बोला रेड रोज से। ओके, बट जस्ट लुक एट हिम, ओल्ड एंड अगली विद ब्रांचेस स्टिकिंग out in all directions. He has no pretty flowers and his fruit tastes bitter as, and he is so smiley. रेड रोज सेड। अब ये सारी बातें जो है कौन ने बोली है, रेड रोज ने। रेड रोज ने उसकी सब उस पीपल ट्री के लिए बुरा ही बोला। उसने कहा कि ये देखने में एक तो ओल्ड है, ऊपर से अगली है, दिखता नहीं है सुंदर, इसकी ब्रांचेस भी बहुत बदसूरत हैं, सारे डायरेक्शंस में झुकी हुई हैं, और उसके पास कोई प्रिटी फ्लावर्स नहीं है, इसका फ्रूट जो होता है वो भी टेस्टलेस होता है, और इसमें कोई स्मेल नहीं है। इस तरीके से उसने जो है रेड रोज ने सारी बातें बोली। किसके बारे में, पीपल के बारे में। Hey, let's come him stinky, suggested Rose to her friend Sunflower. Sunflower जो रोज था उसने अपनी फ्रेंड सनफ्लावर से बोला कि हम इसको जो है स्टिंकी बुलाएंगे। स्टिंकी यानी बदसूरत जो होता है ना, बेकार दिखने वाला, उसको बोलते हैं स्टिंकी। अगली स्टिंकी sang two flowers together. अगली स्टिंकी ये जो है इस टाइप का गाना गाने लगे। कौन, दो फ्लावर्स जो थे वो, जैसे सनफ्लावर और रेड रोज। रेड रोज ऑलवेज मेड फन ऑफ पीपल, व्हेन ही टॉक टू हर शी वुड लुक अवे एंड शी नेवर लेट जॉइन इन हर गेम्स। ओके, रेड रोज जो था हमेशा उसका मजाक उड़ाता था पीपल ट्री का, और जो था एक जो ट्री था, जो फ्लावर था, उसके साथ जो है रोज़ के साथ कभी भी उनके जो ये सब जो है उनमें गलत कामों में है कभी भी साथ नहीं देता था। कौन था वो, गुलमोहर। ओके, नाउ सून स्प्रिंग पास्ड एंड इट वाज समर। ठीक है, द हॉट सन मेड द प्लांट्स टायर्ड एंड थर्स्टी। तो जो स्प्रिंग का सीज़न निकल गया, समर का सीज़न आया। समर में क्या होता है, गर्मी का सीज़न होता है ना, तो ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जो सन था वो जो है उसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो टायर्ड हो गए और थर्स्टी हो गए, यानी प्यासे हो गए। पीपल हु केम टू द गार्डन नो लॉन्गर स्टॉप टू लुक एट रेड रोज। ठीक है, अब जब समर सीज़न स्टार्ट हुआ तो जो लोग उस गार्डन में आते थे तो वो जो है इस गर्मी की वजह से वहाँ पर रेड रोज़ को देखने के लिए नहीं रुकते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था, मतलब रेड रोज़ है इसलिए हम उसके पास उसको देखें या कुछ भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा समर सीज़न में गर्मी रहती है कि वो उसकी तरफ ध्यान दे ही नहीं रहे थे। इंस्टेड दे हरी टूवर्ड्स ओल्ड पीपल टू स्टैंड इन हिज शेड। इसके बाद जब ओल्ड पीपल जहाँ था तो वो जो पीपल्स आ रहे थे वो लोग उसकी तरफ दौड़े। किसकी तरफ, पीपल की तरफ, क्योंकि उसके पेड़ के नीचे जो है वो आराम से थोड़ी देर छाँव में शेड लेकर खड़े हो सकते थे, इसीलिए। सम इवन प्लग्ड हिज लीव्स एंड टुक देम होम।
और कुछ लोग जो है इसकी लीव्स तोड़कर अपने घर ले जा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पीपल का पेड़ जो है पूजनीय माना जाता है ना, इसीलिए। Why doesn't anyone look at me anymore? Why are they all rushing to that ugly people? Red Rose cried. अब रेड रोज ये सब देख रहा था, तब वो रोने लगा और बोल रहा था कि सभी लोग ओल्ड पीपल की तरफ क्यों जा रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं देख रहा कोई, इतना गंदा पीपल का ट्री है, इसकी तरफ ही क्यों जा रहे हैं सब लोग। इट इज़ हॉट एंड पीपल्स विद branches shade the people from the sun, and his leaves are very useful when he shake his pocky branches. Even you dance in the cool breeze. Didn't I tell you what a helpful friend people is? गुलमोहर said to Rose. गुलमोहर ने रोज से बोला, क्योंकि उसकी जो पीपल की जो ब्रांचेस हैं, जो लीव्स हैं, उनसे शेड मिलती है पीपलों को, इसलिए वो सूरज से, गर्मी से बचने के लिए उसके नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, और उसकी लीव्स जो हैं वेरी यूज़फुल होती हैं हमारे लिए, और उसकी ब्रांचेस से भी हमको हेल्प मिलती है। उसके नीचे, उसकी ठंडी हवा में नीचे बैठकर सब लोग डांस भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। आई टेल यू व्हाट अ हेल्पफुल फ्रेंड पीपल इज़, इसलिए मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि जो पीपल है बहुत अच्छा हेल्पफुल फ्रेंड है। रेड रोज फेल्ट अशेम्ड ऑफ हर बिहेवियर, टर्न टू ओल्ड पीपल। अब रेड रोज जो ये सारी बातें थी वो सुना उसने, और उसने जो है उसको बहुत अशेम्ड फील हुआ, शर्म आई अपने बिहेवियर पर, और उसकी तरफ, ओल्ड पीपल की तरफ टर्न होकर बोला, आई एम सॉरी फॉर बीइंग रूड टू यू एंड टीसिंग यू। तब रेड रोज ने बोला पीपल ट्री से कि आई एम सॉरी, मैं आपके लिए इतना रूड रही और आपको इतना परेशान किया। यू आर वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं। दैट इज़ वाई एवरीवन इन द गार्डन रिस्पेक्ट यू, इसीलिए जो भी गार्डन में आता है आपकी रिस्पेक्ट करता है। ऑल द प्लांट्स इन द गार्डन चीयर्ड ओल्ड पीपल एज ही स्प्रेड आउट हिज ब्रांचेस इवन वाइडर। और जितने भी प्लांट्स थे सारे सब खुश हुए, उन्होंने ओल्ड पीपल के लिए खुशी जाहिर की। ओके, और ओल्ड पीपल जो था उसकी ब्रांचेस सारी जगह पे स्प्रेड हो रही थी। हिज बिग कूल शैडो शेडेड देम ऑल फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग समर सन। तो सभी के लिए जो उसकी ब्रांचेस थी, जो उसकी लीव्स थी पीपल ट्री की, शेडो का काम कर रही थी, और उन सब की इतनी गर्मी वाले सीजन में भी उनको हेल्प कर रही थी। ओके, सो दिस इज द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी इज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ओके, यानी जो हमसे हमारे एल्डर्स होते हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट हमेशा करना चाहिए। ओके, इस स्टोरी से हमको यही मोरल मिलता है कि हमें अपनी सुंदरता पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए, दूसरों की भी सुंदरता पे, अच्छाइयों पे हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमें कभी अपनी अच्छाइयों पे घमंड भी नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए हेल्पफुल होना चाहिए, दूसरों के लिए भी अच्छा बोलना चाहिए। सो दिस इज़ द स्टोरी, दिस स्टोरी इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज। Tick the correct. First, garden was filled with tree, flowers or leaves. So, correct answer is flowers. Who said people is a good friend and the most helpful tree in the garden? Gulmohar. Dash always made fun of people. Red Rose. Okay. Now, B, fill in the blanks. It was dash and garden was filled with flowers. Springtime. Number 2, old people. Here comes. Okay, so old people standing on the other side of rose bush. Here comes spoke for the first time. Okay, now number 3, Gulmohar quickly said people is a good friend. Okay, so here comes Gulmohar. 4th, the hot sun. Okay, here comes sun, made the plants tired and thirsty. 5th, Red Rose felt ashamed of her behavior. So here comes Red Rose. 6th, Sunflower listened to Red Rose and teased old people. So here comes Sunflower. Understand? Now true false.
Gulmohar has respectful flower throughout the story. Yes, this is true. One evening there bloomed on the rose bush the reddest, most beautiful rose anyone had ever seen. True. All the plants in the garden cheered old people tree. All the plants in the garden cheered old people tree. Sorry, this is true. Okay. Red Rose was friendly and respectful in the story. So this is false. Soon spring passed and it was summer. So this is true. And this question answers I will send you after. Now, E question. Read each of the following sentences. Make smiley if the sentences shows respect, and make whippy if it shows disrespect. Okay, so here they give some sentences. You have to read and put smiley and whippy this. Okay. So I think जो smiley है sentences shows respect. Okay. So like this, your small sister says shut up to you. ओके अगर आपकी छोटी बहन आपको शट अप बोलेगी तो ये आपकी रिस्पेक्ट है या फिर डिसरिस्पेक्ट है, तो ये डिसरिस्पेक्ट है, तो आप यहाँ पर ये वाला वीपी वाला स्माइल फेस बनाएंगे. ओके लाइक दिस यू हैव टू फाइंड आउट ऑल, यू हैव टू रीड दिस एंड what you think about the sentences. These are respect or disrespect, so you have to put like this there, this faces. Okay, smiley and whippy. Okay, so this is your homework. All of us want to be treated with respect. Write 6 things you can do so that your friend respect you. ओके सभी लोग चाहते हैं कि हमको रिस्पेक्ट मिले, तो आपको 6 थिंग्स ऐसी लिखनी है यहाँ पर जो उसके बाद आपके फ्रेंड्स जो हैं आपकी रिस्पेक्ट करें. ठीक है, तो ऐसी कोई भी एनी 6 थिंग्स यू हैव टू राइट हियर. सो यू थिंक एंड राइट इन बुक ओनली. ओके, डोंट राइट इन दिस थिंग्स इन कॉपीज. In fair copy you have to write only question and answers. Okay, and learn this chapter. All exercise you have to learn, and the story also I will explain you. So if I will give you to write the summary of this is story, so you have to prepare for that. Okay, so thank you and be safe and have a nice day.